8 क्या कह रहा है, पास पास फेरों वाली, यानी बहुत नजदीक नजदीक फेरे हैं उसमें, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। यानी बच्चों यहां पर आपको सवाल में अगर बात करें सवाल के सॉल्यूशन की, तो हमें बच्चों परिनालिका की लंबाई दे रखी है और वो परिनालिका की लंबाई है बच्चों 80 सेंटीमीटर। कितनी है, 80 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप चाहो तो इसको 80 सर 80/100 लिख दो, है ना, 80/100 लिख दो, यानी ये आपके आ गया 0.8 मीटर। 0.8 मीटर, यानी आपकी परिनालिका की लंबाई है 0.8 मीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं, है ना। सवाल को थोड़ा लेंथी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सीधा सीधा ना देकर बोल रहा है कि जो आपकी परिनालिका, जैसे मान लो ये परिनालिका है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसे 5 परतें हैं, ऐसे 5 परतें हैं और हर परत में कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं। तो ये सीधा भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, इसको घुमाना है हमें। तो 5 परतें जिनमें प्रत्येक में 400 फेरे, जैसे इस परत में 400 है, 400 400 400 400, ऐसे 5 परतों में 400 400 फेरे हैं। तो भाई साहब टोटल फेरे कितने होंगे, जब सॉरी 5 परतों में 400 फेरे हैं, तो भाई साहब हमारे पास आ चुके हैं कुल फेरों की संख्या। यानी बच्चों घुमा करके इसने हमें सवालों में फेरों की संख्या दी है, तो टोटल फेरे होंगे बच्चों ये। तो कितने हो गए सर, n बराबर, जवाब है 5 परतें हैं और एक परत में 400 फेरे हैं, तो भाई साहब टोटल फेरों की संख्या होगी 2000। कितनी हो गई, 2000। ध्यान रखना, ये तो है परिनालिका की लंबाई और यह है परिनालिका में टोटल फेरों की संख्या। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर, यानी बच्चों हमें यहां पर डायमीटर डी दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी बच्चों परिनालिका में बहने वाली धारा भी हमें दे दी है, कितनी है, 8 एम्पियर। ठीक है, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, यानी परिनालिका के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बच्चों आपसे बी पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बी पूछा गया है, आपसे बी पूछा गया परिनालिका के अंदर। और परिनालिका के अंदर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है सर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B = होता है μ0 Ni, μ0 Ni, μ0 Ni। बस ध्यान दे बच्चों, इस फॉर्मूले में ये n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, है ना, टोटल फेरे नहीं है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। और आप सब जानते हो बच्चों, आप सब जानते हो कि ये जो स्मॉल n पता कैसे आता है, टोटल फेरों की संख्या बट्टा लंबाई। बोलो आता कि नहीं आता, हाँ सर। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जो स्मॉल n है उसकी जगह पर लिखते हैं B = μ0 और इस स्मॉल n की जगह लिखेंगे कैपिटल N/L गुणा I। अब बस मान रख दो, क्या n का मान सवाल में है, हाँ सर। क्या L का मान सवाल में, हाँ सर। क्या I का मान सवाल में है सर। सर ये D का मान, परिनालिका का व्यास क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए और एक छोटा सा इशारा करने के लिए भी है ना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये इशारा आपको इसलिए इस बात का कर रहा है कि परिनालिका जो है ना, वो उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, यहां से त्रिज्या कितनी होगी सर, 1.8 सर 0.9 सेंटीमीटर हो गई। तो ये कहना चाह रहा है कि परिनालिका की जो आकार ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो उसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है, लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है। इट मींस इस परिनालिका को हम एक अनंत लंबाई की परिनालिका मान सकते हैं। अगर किसी परिनालिका का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा हो और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो ऐसी परिनालिका को हम एक अनंत लंबाई की परिनालिका के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। और एक अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। बस और इसका कोई यूज नहीं है बच्चों, अपने आंसर निकालने में इसका कोई यूज नहीं, ये केवल एक इशारा हमारे सामने कि अपनी जो परिनालिका है वो हम एक एज ए, है ना, अनंत लंबाई की परिनालिका के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो। B = μ0 का मान कितना है, 4π × 10⁻⁻7। ये तो हो गया μ0 का मान। टोटल फेरे कितने हैं, टोटल फेरे हैं भाई साहब 2000, टोटल फेरे हैं 2000। लंबाई कितनी है 0.8 और धारा कितनी बह रही है, धारा कितनी बह रही है सर 8, धारा कितनी बह रही है 8। चलिए भैया, तो यहां से अगर मैं पॉइंट उड़ाऊं, अगर मैं यहां से बच्चों ये पॉइंट उड़ाऊं, ये पॉइंट अगर उड़ता है तो ये बच्चों 0.8 का भाग और 8 से 8 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं 0.8 का भाग 8 में 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब देख लो क्या बच रहा है, तो यहां से बच्चों B बराबर आपके हो जाएगा, B बराबर आपके हो जाएगा, देखो 2000 का ये हो गया 20,000, है ना, ये कितना हो गया 2000 और 1 0 लग गया 20,000 और ये है 4, है ना, 20,000 तो ये 4 हो गया 80,000, 20,000 गुणा 4 हो गया 80,000, 80,000 पाई गुणा 10⁻⁻7। ऐसा करते हैं, इसको B बराबर मैं लिख रहा हूं, देखो 8 पाई, क्या लिख रहा हूं 8 पाई गुणा, कितने जीरो है 1 2 3 4, यानी 10⁻4 ये हो गया, 10⁻⁻7 हुआ है तो 10⁻³ बच गया।
समझ रहे हो क्या मेरी बात? देखो 80,000 पाई था तो मैंने 8 पाई लिखा, और ये है बच्चों 80,000 का मतलब हो गया ये 10 की पावर 4 है, 8 गुना 10 की पावर 4 है, 10 की पावर प्लस 4 और 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 3 बच गया, ये 8 पाई, 8 पाई। अब इसका मान निकाल लो आप। तो सर यहां पर अपन कहेंगे बच्चों, यहां पर अपन कहेंगे b बराबर हो गया अपना 8 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 3, है ना। टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र तो टेस्ला चलेगा मात्रक। हाँ सर। अब मान रखो b बराबर सर 8 और पाई का मान हो गया 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 3। b बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर लो, 8 का आया 32, 3, 11, 1 और ये 25, यानी ये हो गया बच्चों 25.12। ये क्या हो गया आपके 25.12। एक सेकंड इसको थोड़ा मिटा दें, बाद में ये कंफ्यूज करेगा। हाँ भाई, तो हमने गुणा कर लिया बच्चों यहाँ पर, और गुणा करने के बाद हमें मिला 25.12 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इसी को बच्चों b बराबर हम लिख सकते हैं 2.512 गुणा 10 की पावर, जब जब पॉइंट बाईं तरफ शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट किया आपने, एक अंक शिफ्ट किया, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 10 की पावर माइनस 3 प्लस 1 क्या बचेगा, -2। अगर इसको पूर्णांकित करें तो लगभग आप इसको 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला कह सकते हो, है ना। तो आप देखना बुक में ये है तो ये लिख देना, एग्जैक्ट तो ये आंसर है, और आप इसको पूर्णांकित करोगे तो ये हो गया 2.5 गुणा 10 की पावर -2 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों उस परिनालिका के अंदर। ये